नवरात्र दर्पण न्यूज। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह संयोजक नागेंद्र दुबे गामा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो दुबे जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस पर बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 1989 से जब से आगवे में नगर निगम का चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक हमेशा काबिज रही है और कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आ पाया है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे तो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के और शुभचिंतकों के समर्थन से हमेशा नंबर 1 पर रही है और काबिज रही है। तो सर, लगातार आगरा से मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन जनता पिछले मेयर के कार्यकाल से खुश नहीं है। तो क्या लगता है इस बार पासा पलट सकता है? प्रश्न नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी पुनः हम बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं जी। जहाँ तक जनता का प्रश्न है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगरे की जनता है और भारतीय जनता पार्टी निगम में रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं जो कि आगरा नगर निगम में हुआ है। जहाँ तक स्वच्छता एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पूरे देश के अंदर जितने भी नगर निगम हैं, आगरा नगर निगम 16वें स्थान पर स्टैंड करता है सफाई के मामले में जी। सफाई के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर स्टैंड करता है जी। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, नवीन जैन के महापौर बनने के बाद जी। पहली बार आगरे में, कई और शहरों में होता था, रात्रि का सफाई का अभियान शुरू हुआ, स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी आगरे के अंदर। गंगा जल का पानी पहली बार आया। 56,000 LED लाइट सड़कों पर लगाए गए हैं नगर निगम की तरफ से। आप देखे होंगे चौराहों पे, पहली बार आगरे में आपको वर्टिकल गार्डन दिखाई दिया होगा। शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आपने आगरे में ये भी देखा होगा, सौंदर्यीकरण के लिए हर एक चौराहों को सजाया गया और छोटे बड़े 200 पार्क आगरे के अंदर सौंदर्यीकरण किया गया है और 26 पार्क ओपन जिम, जैसे नवयुवकों को अपने जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं जाकर बेबी जिम क्लब और सारी चीज़ें हैं, तो जिम और कसरत एक्सरसाइज करने के लिए ओपन आगरे के अंदर 26 पार्कों को डेवलप किया गया है। तो सर, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगी, ये जो आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, जी हाँ। ठीक है, ये पॉज एरिया में ही क्यों हो रहा है? नहीं, कई आज भी कई जगह ऐसी हैं, कई जैसे सिर्फ वहीं हो रहा है, जैसे कमला नगर हुआ, ठीक है, विजयनगर, यहीं पर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भी मलिंग बस्तियों में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी के पीने की समस्या है। तो ये ऐसा क्यों है? सिर्फ पॉज एरिया में ही क्यों डेवलपमेंट? नहीं, मैं निश्चित आपकी बात को काट तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मलिन बस्तियाँ नहीं है, आप बगल में गोबर चौकी है, यहीं पे आप जाके देखिए। पहले में और बाद में नालों की सफाई में कितना अंतर हुआ है। कंपटीशन हम पहले से करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि 100% काम हो गया है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। सड़कें बनी हैं, ये जो नाले हैं, जो नालों के तल तक सफाइयाँ हुई हैं और वहाँ भी डेवलपमेंट काम हुआ। अभी ताजगंज में देखिए जाके पार्क बना है। ताजगंज पॉश एरिया नहीं है, बस्ती है। तो ऐसा नहीं है, जब बस्तियों में भी होता है। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं पिछले 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। अब कहने वाले तो होने वाले हमेशा होते रहते हैं, उनके लिए कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहते हैं लोगों कुछ नहीं किए देश के अंदर। तो जो होने वाले लोग हैं आज तक क्यों नहीं सत्ता में आ पाए हैं जी? इसी वजह से नहीं आ पाए हैं। वो लोग सत्ता की बात करते हैं आने की, जो 100 वार्ड में चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, अपने वार्ड खड़े नहीं कर पाते हैं, कार्यकर्ता खड़े नहीं होते हैं और मेयर बनने की बात करते हैं जी। हमारे यहाँ हर एक बूथ पे कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ता होता है। 100% काम नहीं हुआ, ये बात मैं सहमत हूँ, लेकिन उसका प्रयास पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आगरे में सफाई पहले से बहुत बेहतर हुआ है। गंगा जल के पानी की व्यवस्था भी पहले से की गई है। सारी चीज़ें हुई हैं, सफाइयाँ भी हुई है। बात की कुएँ घर घर जाकर डोर टू डोर कुओं का कलेक्शन हुआ है। पहले चौराहों पर पवे होते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के घर घर कुएँ का कलेक्शन कर रहे हैं लोग। तो निश्चित ही थोड़ा समय लगेगा और आगवा बहुत बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। सर, इस बार पार्टी ने ओबीसी को ज्यादा प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो कि पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे, वो पार्टी से संतुष्ट नहीं है, तो पार्टी से बगावत की तैयारी भी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में देखिए, बगावत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है और मांगना भी चाहिए। जहाँ तक
ओबीसी का प्रश्न है, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है। जो भी आरक्षण सिस्टम लागू हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से निकाल के नहीं की है। यदि ऐसा की होती तो ओपोजिशन के लोग आज उधम करते होते। लेकिन टिकट मिलने, भारतीय जनता पार्टी में जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए अपने जितने प्रयास है करता है, वो करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। टिकट मांगना सबका अधिकार है। लेकिन जिस दिन टिकट मिल जाता है, नामांकन हो जाता है, कार्यकर्ता काम पे लग जाता है और प्रत्याशी को जिता के लाता है। तो सर लोगों में ये भी चर्चा है कि जब पार्षद वोट मांगने जाते हैं तो उनका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वोट के बाद, जीतने के बाद वो अपने घरों में छिप जाते हैं। तो आज भी अगर हम बाहर बात करें लोगों में तो उनका यही कहना है। तो इस बार आप क्या कहेंगे? ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। एक दो ऐसे कार्यकर्ता हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन 99% हमारे कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में सुबह 5 बजे 6 बजे जाकर नाली की सफाई और जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं वो काम करवाते हैं और पूर्णतः अपने वार्ड में काम करते हैं और लाखों करोड़ रुपये को उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करवाया है। जी, तो इस बार आपको क्या लगता है, विकास आगरा में विकास पूरा हो चुका है या अभी कुछ कमी है? और अगर कमी है तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? अगर इस बार देखिए, विकास तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है जी, कि जैसे जैसे समय आता है, समय बढ़ता है तो विकास, क्षेत्रफल बढ़ता है, संख्या बढ़ती है, तो इसके अनुसार विकास भी बढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, जनता का लोड बढ़ता है पार्टी के किसी भी संस्था के ऊपर। तो उसे से विकास, जैसे जैसे विकास की गति बढ़ती है समस्याएं वैसी आती हैं और जैसे जैसे आगे का क्षेत्रफल बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे विकास की आवश्यकता भी होगी। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विकास भी उसी गति से बढ़ता जाएगा आगे। तो सर पिछले 5 साल में कई जगहों के नाम बदले हैं, आगरा में कई जगहों के नाम बदले हैं, इसका आपको क्या लगता है, भाजपा को कोई फायदा होगा इस बार? फायदा हो या न हो, लेकिन निश्चित ही नाम बदलना चाहिए। और जो स्थानीय हमारे लीडर्स रहे हैं, जो भी या किसी समाज के अपने बड़े पुराने लोग रहे हैं और वहाँ के प्रसिद्ध रहे हैं, उनका योगदान रहा है समाज के निर्माण में, उनके ऊपर सबकों का निर्माण या पाप का निर्माण होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। इससे भाजपा को लाभ होगा नहीं होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे ये है कि उन व्यक्तियों को जो हमें शहर को विकास के अंदर, देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए योगदान दिए हैं, इस बहाने हम उनका याद करते रहे हैं। ये हमारी नैतिक कर्तव्य बनता है हम सभी का। तो द्विवेदी जी, विपक्षी दल का कहना है कि सबसे ज्यादा घोटाले भाजपा की सरकार के दौरान हुए हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? लोग टोटी चुरा के ले जाते हैं, उनके विषय में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, जब घर से सरकारी आवाज़ छोड़ते हैं तो टोटियाँ तक लेके जाते हैं। तो वो लोग ऐसे आरोप लगाएं तो पहले अपने गिरबान में झांक लें कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार का जब एक बताए तो सही। कहने से नहीं होगा कि चौराहे पर कुत्ता चिल्लावा है। जब हाथी निकलता है तो चौराहे पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो इससे समस्या, कुत्ते हाथी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो एक एग्जाम्पल बता दें, उनके तो उसमें लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। किसकी बात करेंगे आप? मायावती की बात करेंगे, लालू जी की बात करेंगे, अखिलेश जी की बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? सब इसी जितने भी विरोधी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं और उन्हें वो चाहते हैं, उनके पास कोई देश की कोई समस्या है नहीं। उन्हें था कि हम सत्ता में आ जाएं, हमारा घर ठीक हो जाए, हमारा भतीजा ठीक हो जाए, हमारी ताई कुर्सी पे आ जाए, हमारी चाची आ जाए, चाचा जी आ जाए, बहन जी आ जाए, भाई जी आ जाए। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, देश की गतिविधियों से कोई लेना नहीं है। हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करे, प्रदेश कहाँ पे स्टैंड करे, शहर कहाँ पे स्टैंड करे, इससे कोई मतलब नहीं। अपना घर भरे, जेब भरे, इससे मतलब है। तो दुबे जी, श्री राम भद्राचार्य के खिलाफ सपा नेताओं ने थाने में तहरीर दी है, महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया है। तो आपका क्या कहना है, धार्मिक मन से इस तरह की बयानबाजी जानी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, विद्वान जो होते हैं लोग, हर एक विषय में उनका अपना अलग अलग मत होता है। हर एक विद्वान, एक जो तुलसीदास ने जो कुछ भी रामायण आज से 500 वर्ष पहले लिख गया, हम बताते हैं, हम जब बलिया के अंदर एक कॉलेज में पढ़ते थे, उसके प्रिंसिपल से सीताराम चतुर्वेदी, उन्होंने एक तुलसी जी की दास की एक चौपाई को 7 दिन तक व्याख्यान देते थे। तो हमारे से विद्वता कितना है, हम कितना समझते हैं, हर एक व्यक्ति उसके हिसाब से अपना व्याख्यान देता है। हम किसी विद्वान के ऊपर, किसी संत के ऊपर हम कमेंट्स करना नहीं चाहते हैं। उसकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, उसके हिसाब से वो बोलता है। लेकिन आरोप नहीं लगाना चाहिए। आरोप यदि ऐसा कोई, हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोग दिए हैं, क्या दिए हैं हमें जानकारी नहीं है इस विषय। तो शहर में लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि जो रामशंकर कठेरिया की राम कथा सिर्फ इसलिए कराई जा रही है कि वे अपनी धर्म पत्नी को चुनाव में उतारना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह का
चर्चा भी हो रही है, नहीं, लोगों राम में शंकर चर्चा जी- है और ये पब्लिसिटी स्टंट भी बताया जा रहा है लोगों को। राम शंकर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के जिम्मेदार पदों पे रहे हैं और आज भी वो सांसद हैं। अभी वो लास्ट ईयर इटावा के अंदर उन्होंने श्रीमद् भागवत करवाई थी, तो वहाँ किसके लिए टिकट मांग रहे थे वो? ये बिल्कुल नितांत गलत बात है। उन्होंने धार्मिक स्वभाव के हैं, वो आए दिन अपने घर पे भी कभी सम्मेलन करवाते रहते हैं। जब चुनाव नहीं होता है, जब आगे के सांसद थे उनके घर पे 2-2 फंक्शन लेकिन होते थे। ये जो कथा हुई है ठीक चुनावों से पहले हुई है, तो नहीं, इसलिए हर ये चीज़ का एक चर्चा समय बनी। होता है, समय पे जब आचार्य जी का टाइम मिला तब उन्होंने करवाया। जी। इसे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी कहता है कि उनकी पत्नी टिकट मांग रही है, तो ये नितांत गलत बात है। उनकी पत्नी सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेती रही हैं, लेकिन टिकट से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर मैं ये पूछूंगी सर कि इन चुनावों में आपका अब क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक ओपन नहीं किया जाता है। जब समय आएगा तो हम ओपन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ आगवा नगर निगम पे कब्जा करने जा रही है, डंके की चोट तो पर क्या मैं कह लगता रहा हूं। है कितनी सीटें लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी, कितने वार्डों मिनिमम में जीतेगी? 75 से 80 सीट पार्षद कॉर्पोरेटर की हम जीतेंगे। जी। 1 लाख से ऊपर हम मेयर की सीट को जीतेंगे। और पुनः उसके बाद मैं आपके स्टूडियो में आऊँगा जी, बिल्कुल। और आप अपनी बात बताऊँगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकने वाली ताकत आगे में नहीं है, न कोई दल है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक नागेंद्र दुबे गामा। इस तरह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।